नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको एक निर्दयी बेटे की कहानी सुनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेटा अमेरिका से फ़ोन करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम कैसी हो, मैं राजू बोल रहा हूँ। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो। बेटा कहता है, हम दोनों ठीक हैं, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा माँ सुनो, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ कहती है, क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। बेटा कहता है, सुन रही हो माँ? माँ कहती है, हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अमेरिका से अकेले आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने चौंक कर पूछा, मकान? बेटा बोला, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आँखों ने मकान के कोने कोने से ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई और काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी बाहर आकर सावित्री से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? माँ जी ने कहा, बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी घबराकर कहा। कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सावित्री जी के चेहरे पर लकीरें उभर आईं और कटु स्वर में कहा, राजू। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। इतना सुनते ही वृद्ध माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची तो अब सब कुछ बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से कहा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती, अब आपकी उम्र भी हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, चली तो जाऊँ, लेकिन कल मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। आँख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।